अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीरीज़ लेक्चर को फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारे पास चैप्टर 9, जो कि बेसिकली है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं। फिर हमने एंगल्स जो थे उनके ऊपर हमने देखा कि वो पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं। फिर हम लोगों ने प्रूफ किया कि हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा किस तरह से आता है। फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस को देखा। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सेक्टर जो था उसको फाइंड आउट किया। तो आज हम लोग फर्दर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास अगर बेसिकली एंगल जो है उसमें एक पूरी रेवोल्यूशन आ जाती है तो उस एंगल को किस तरह क्या बोलते हैं हम लोग। मीन्स हम लोगों ने पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, को टर्मिनल एंगल क्या है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन जो है किसी भी एंगल को प्रेजेंट करने के लिए उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी होती है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे कौन से फंक्शंस जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जिनको हम लोग सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट्स उनके निकाले तो हमारे पास आंसर क्या आता है, उसका 1 आता है। आइडेंटिटीज का मतलब ये है। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे कि उन कोऑर्डिनेट्स के अंदर साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कहाँ पे, साइन या कोस या टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे है। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि हमारे पास एंगल क्या है। तो एंगल की अगर मैं बात करूं तो को टर्मिनल एंगल्स की बात कर लेते हैं। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स क्या है हमारे पास, लाइक हम लोग कोई एंगल ले लेते हैं जो कि ए वर्सेस के ऊपर बना हुई है, ए वर्सेस के ऊपर एंगल है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एंगल बना हुआ है, इसको मैं कहते हैं हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है, सी है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो रोटेशन है टर्मिनल एंगल्स की, मीन्स ये देखें ये टर्मिनल एंगल जो है हमारे पास वो करे रोटेट कर जाए, कंप्लीटली रोटेट करे और दोबारा हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाए। इसका मतलब ये है इसने क्या किया, एक पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आ गया तो ये एंगल कितना होगा, थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई क्या है हमारे पास, पूरी की पूरी रोटेशन है। इसी तरह से अगर ये एक और सर्कल कंप्लीट कर लेता है लाइक, और अगेन यही एंगल आया था हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 4 पाई, क्योंकि अब इसने क्या किया, एक और सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये है अगर एक ही आर्म के साथ एक एंगल जो है वो कंप्लीट रोटेशंस को पूरा करता रहे, कोई भी कंप्लीट रोटेशंस करे, जितनी भी नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट करेगा उतने ही 2 पाई उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो इस वाली फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या है, को टर्मिनल एंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट्स को टर्मिनल एंगल को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 इंटू के ऑफ पाई। तो यहाँ पे के हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इंटीजर है। तो के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। तो जो जितनी भी फॉर्मेशंस बनेंगी हमारे पास क्या होंगी, को टर्मिनल एंगल्स होंगी। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को देखना है ताकि हमारे पास ये चीज़ें जो हमारी क्लियर हो जब हम लोग क्वेश्चन को जो है वो फर्दर सॉल्व करें। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन की। अगर हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करें तो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, इफ एन एंगल is located from positive x axis, अगर किसी भी एक्सिस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी किसी भी एंगल को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, लोकेट करवाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या हो जाएगी उस एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर हमारे पास एंगल पड़ा हुआ है, ये वेक्टर हमारे पास, ये क्या होगा जी, अल्फा एंगल बोल लेते हैं इसको। तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसी तरह से मैं कोई और एंगल ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे हमारे पास एंगल है बी जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो ये एंगल हमारे पास यहाँ पे है, तो ये भी पॉजिटिव एक्सिस से रोटेट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन को हम बोल देते हैं हमारे पास क्या है, बीटा। इसी तरह से कोई और एंगल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और एंगल ले लेता हूँ, लाइक ये एंगल है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये भी पॉजिटिव एक्सिस से हम लोग लोकेट कर रहे हैं, इसको मैं गैमा बोल देता हूँ, ठीक है, गैमा बोल देता हूँ इसको।
तो ये भी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द वेक्टर होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से एंगल होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल एंगल्स होते हैं। ठीक है, या क्वाड्रेंटल एंगल उनको बोलते हैं, सॉरी। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, देखें जब हम लोगों ने एंगल्स के बारे में बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगल में बेसिकली क्या होती है, दो साइड होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड साइड, दूसरी होती है हमारे पास टर्मिनल साइड। अगर किसी भी एंगल की इफ द टर्मिनल साइड इज ऑन एक्स आर वाई एक्सिस, अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो टर्मिनल साइड देखे ना, एंगल है ना हमारे पास, लाइक ये एंगल है, ये एंगल है हमारे पास, ये तो इसकी फिक्स साइड होगी। तो ये वाली जो साइड थी हमारे पास क्या थी, इसकी टर्मिनल साइड थी। अगर ये टर्मिनल साइड किस तरह की हो जाए, एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। फॉर एग्जांपल लाइक ये एंगल है जी, ये 90 का एंगल है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर आ रही है, एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस ये y है और ये क्या है, नेगेटिव y। इसी तरह से एक और एंगल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है हमारे पास जो कितना है, 180 डिग्री का है, ये कहाँ पे है, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, तो ये भी x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। इसी तरह से अगर कोई और एंगल ले लेते हैं, लाइक 270 एंगल ले लेता हूँ, ये x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, तो यहाँ पे मैं एंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये एंगल हमारे पास आ गया जी, ये एंगल हमारे पास कितना है जी, ये 270 एंगल है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि ये भी y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसी तरह से अगर कोई एंगल कंप्लीट रोटेशन कर देता है, ये x है हमारे पास, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। अब अगर यहाँ पे पूरी रोटेशन आ जाए तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया, लेकिन ये भी तो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर जाकर खत्म हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा जी, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली ऐसे फंक्शन हैं जो एक ट्रायंगुलर फॉर्म को रेशियोज की फॉर्म में शो करते हैं। तो इसको हम लोग देखें किस तरह से लिख सकते हैं जी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेता हूं, उसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं जी, लेट अ पॉइंट P, एक ऐसा पॉइंट जिसके पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, ठीक है, लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन, उसको हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रेजेंट किया है, हैविंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बन रहा है हमारे पास क्या है, थीटा, तो उसको लेट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लोकेट कर लिया, ये पॉइंट है हमारे पास P, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ से हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी इसकी y और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास क्या है, थीटा है जी, ठीक है, एंगल हमारे पास क्या आ गया, ये थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ये जो हमारे पास आ गई है लेंथ, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हमारे पास क्या जी, r, आप इसको राइट कर लें, r है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे वो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा, r, ये साइन थीटा आ गया। कोस की बात करें तो कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर, सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेनस होता है ये। तो बेस ओवर हाइपोटेनस लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर r। इस तरह से टेन ऑफ थीटा लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर x। इसी तरह से हम लोग करेंगे, इसके रेसिप्रोकल लिखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकन होता है, ठीक है।
तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, वो 1/sin आ जाएगा। 1/sin का मतलब क्या है, आप इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r/y। इस तरह से इस cos जो है इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सीकन ऑफ थीटा। तो सीकन ऑफ थीटा का मतलब क्या है, ये 1/cos हो जाएगा। तो 1/cos का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा r/x हो जाएगा। इसी तरह से टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है हमारे पास कोट ऑफ थीटा होता है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या देगा x/y। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे फर्दर जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा हैं। जो अब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं ना जी, उन क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, तो उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे के सारे मैं यूज करूंगा ऐसे के ऐसे। तो हम लोग सारे को लिख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर, मतलब इसी टॉपिक को हम लोग एक्सपैंड करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो हमारे पास क्या है, देखिए जी ये हमारे पास एक ट्राइंगल की शेप बन गई है और ये कैसी ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री की बन रही, मतलब राइट ट्राइंगल बन रही। तो राइट ट्राइंगल में हमें पता होता है, क्या पता है हमें पाइथागोरियन थ्योरम का, जिसको हम लोग मसला फिसागोरस भी बोलते हैं। वो क्या है हमारे पास, वो है जी हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमने यूज करने हैं, इसी को यूज करके हमने सारे के सारे रिजल्ट्स निकालने हैं। अब अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं वो हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की बात करूंगा वो वाई स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है जी एक्स है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा हाइपोटेनस आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आप लोग बोल रहे फर्स्ट इक्वेशन है, हमने करनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव। आप लोग परेशान हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता नहीं कौन सी चीजें कौन सी बिला होगी, तो आप लोगों को याद हो तो ये देखें, मैं वैसे एग्जांपल देना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखने लगा हूं मैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रिजल्ट जो है वो 1 आता है। तो भाई क्वेश्चन तो राइज होता है ना, आंसर तो 1 आ गया, आता कहां से है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये रिजल्ट वेरीफाइड है, ये आता कैसे है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं यूज। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, आपने पहले इसको ये आर स्क्वायर है ना जी, आपने इसको आर स्क्वायर पे डिवाइड करना सारी इक्वेशन को, एक आइडेंटिटी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको वाई स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है, दूसरी आइडेंटिटी। फिर आपने इसको क्या करना है एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। देखें देखो कैसे करना है, डिवाइड 1 बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से इसको करें डिवाइड, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या आ जाएगी 1। तो इसको आप लिख सकते हैं वाई ओवर आर होल स्क्वायर है और प्लस ये क्या एक्स ओवर आर होल स्क्वायर है। ठीक है जी, अब y ओवर आर हमारे पास क्या है जी, y ओवर आर ये हमारे पास क्या है साइन का फंक्शन है ना जी, ये हमारे पास साइन है, तो ये वैल्यू हमने क्या करनी है यहाँ पे पुट कर देनी। इसी तरह से x ओवर आर हमारे पास क्या है जी cos का फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू y ओवर आर क्या है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और x ओवर आर हमारे पास क्या है cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा। देखें जी कितना आसान काम है जी हमारे पास। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनका प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। ओके, अब ये आइडेंटिटी तो प्रूव होगी, अब दूसरी आइडेंटिटी के पीछे पड़ जाएंगे। अब आर स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर पे डिवाइड करवा लो, इसी क्वेश्चन 1 को डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर पे, डिवाइड 1 बाय वाई स्क्वायर
जब बच्चे आप इसको वाई स्क्वायर पे डिवाइड करना है, ये आ जाना आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है। तो इसको आप लिख लेंगे हमारे पास क्या है जी, आर ओवर वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा एक्स ओवर वाई का स्क्वायर। तो कोई मसला नहीं है। अगेन आर ओवर वाई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, आर ओवर वाई हमारे पास क्या है जी, कोसेकन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये 1 तो वैसे का वैसे रहेगा, ये एक्स ओवर वाई है तो ये एक्स ओवर वाई हमारे पास क्या है जी, कॉट ऑफ थीटा है। क्या हमारे पास है, कॉट ऑफ थीटा, तो ये प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी प्रूव होगी। ठीक है जी। अब तीसरी आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, अकेला एक्स स्क्वायर बच गया है, इस पे भी फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं क्वेश्चन 1 को। अगेन वही काम करेंगे, डिवाइड 1 बाय एक्स स्क्वायर। जब आप इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब क्या होगा जी, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आर ओवर एक्स को आप लिख सकते हैं आर ओवर एक्स होल का स्क्वायर है, और वाई ओवर एक्स को आप लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स होल का स्क्वायर है। ये प्लस 1 तो जो है सो है, वैसे का वैसे रहेगा। तो आर ओवर एक्स हमारे पास क्या है जी, यहां से देखें हमारे पास आर ओवर एक्स, ये हमारे पास क्या है जी, सीकन ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा सीकन और ये स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा। वाई ओवर एक्स हमारे पास क्या है जी, टेन ऑफ थीटा, ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम है वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है प्रूव होगी। तो यहां से हमें बच्चे एक बात तो समझ में आ गई है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने कब प्रूव की हैं, जब हमारे पास ट्राइंगल क्या थी, राइट ट्राइंगल थी। इसका मतलब ये स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर ट्राइंगल राइट है, और ये रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, वेरीफाइड। अब सबसे बड़ा मसला जी, ये आइडेंटिटीज प्रूव होगी, बच्चे परेशान हैं जी ये आइडेंटिटीज किस लिए प्रूव। भाई आप इसमें थीटा की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, एंगल है ना आपके पास, जो मर्जी पुट करें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होंगे। ये इनकी आइडेंटिटीज का रूल है। रूल का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटीज प्रूव होने का मतलब ये है कि ये हर एक वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करनी, कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट्स देखें क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन किसको बोलते हैं, सारी एक ही चीजों के नाम है। तो एक्स वाई प्लेन की बात कर लें पहले आप। अब बच्चे सुनते तो रहते हैं जी एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन, पता शायद ही किसी को एक्स वाई प्लेन होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो ये बड़ी आसान सी बात है जी, एक्स वाई प्लेन क्या होता है हमारे पास, टू लाइंस, कोई दो लाइंस आपने लेनी है, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। is form XY plane। कोई दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर, लाइक परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, म्यूचुअली का मतलब क्या है, मैंने म्यूचुअली लिखा ना यहाँ पे ये वर्ड म्यूचुअली। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है, देखें जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, ये दूसरे के ऊपर क्या आ गई 90 के ऊपर, बिल्कुल ऐसे। तो जो फॉर्मेशन बन गई है ना जी, ये हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। अब म्यूचुअली का मतलब क्या है, अगर आप इस ब्लू मार्क को देखें, मतलब इस ब्लू लाइन को देखेंगे तो ये ब्लैक जो है इस ब्लू के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अगर आप इस ब्लैक लाइन को देखेंगे तो ये ब्लू इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर।
तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब आप अगर एक को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं दूसरी परपेंडिकुलर है, अगर दूसरी को आपने ऑब्जर्वेशन में रखा तो पहली क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास बन गया जी एक्स और वाई प्लेन। ये देखें जी, तो एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग एक्स का नाम देते हैं, ये एक्स है, इसको हम लोग बहुत पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है जी नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक ये लाइन जाएगी, ये भी, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाई, इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है नेगेटिव वाई। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, एक रियल लाइन जो होती है ना वो क्या होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है, राइट साइड पे उसके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर क्या होते हैं बेटी, उसके ऊपर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से वाई अप साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, और वो क्या जाते हैं माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़नी है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप लोग यहाँ से जज करेंगे ये फॉर्मूला से। अब देखें ये है, ये जो हिस्से बन गए इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को लिखते हुए आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या आपने रखनी है कि आपने जो डायरेक्शन लेनी ना वो एंटी क्लॉकवाइज लेनी, जिसमें एंगल हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार हिस्से बन जाते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब चार क्वार्टर हमारे पास बन गए एक्स वाई प्लेन के। अब अगर हम पहला देखेंगे, पहला क्वाड्रेंट, इसमें एक्स और वाई क्या है पॉजिटिव। अब मैं डिस्कस करने लगा हूं, बेसिकली क्या डिस्कस करने लगा हूं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीजें जो ना वो आपने एंगल देख लेने, एंगल कौन कौन से हैं, यहाँ से हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो एंगल बनता है ना जी, अगर मैं इसके एंगल की बात करूंगा यहाँ पे, तो इन दोनों लाइन के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है जी 90 डिग्री। इसका मतलब ये है पहले क्वाड्रेंट के अंदर बाउंड्री, ये जो थीटा है ना हमारा वो जीरो से बड़ा होता है, 90 से क्या होता है छोटा होता है। जीरो और 90 के दरमियान जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। अगर सेकंड की बात करूंगा 90 से आगे आ जाते हैं, 180 तक हम स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो 90 से बड़ा स्टार्ट हो जाता है और 180 से क्या होता है छोटा। अब बच्चे पूछते हैं जी कि फिर 90 कहाँ पे जाएगा, 90 भाई क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर, ठीक है, 180 क्वाड्रेंटल पे, 270 क्वाड्रेंटल पे, इसीलिए मैंने पहले बता दिया क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। अगर थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई थीटा जो है वो क्या हो गया 180 से बड़ा हो रहा है और 270 से क्या है जी छोटा है। और फोर्थ के अंदर हमारे पास थीटा क्या होगा जी 270 से बड़ा होना शुरू हो गया है और 360 से क्या है छोटा। 360 पे जाके हमारी रेवोल्यूशन क्या होनी है कंप्लीट हो जानी। अच्छा अब इसके साइंस की बात कर लेते हैं। देखें इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स का भी पॉजिटिव हिस्सा है, वाई का भी क्या है पॉजिटिव हिस्सा है। तो पॉजिटिव के लिए देखें साइन पॉजिटिव, आर तो है ही पॉजिटिव। अगर आर की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आर क्या है अभी मैंने बताया भी था, ये रूल अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आएगी ना जी हजरत, आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ से निकलेगी आर का स्क्वायर रूट लेंगे वो करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये जो आर है ना आपने ये तो चूज ही आपने पॉजिटिव करना, इसके ऊपर नेगेटिव कंसेप्ट नहीं लेना आप लोगों ने। अच्छा क्योंकि लेंथ है ना हमारे पास, लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होनी, नेगेटिव नहीं आनी वो, ठीक है। अच्छा अब y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो y तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना जी, और r भी यहाँ पे क्या होगा, r तो है ही पॉजिटिव, इसके ऊपर तो बहस ही करनी। तो y पॉजिटिव है, इसका मतलब है साइन यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब मैं cos को देख लेता हूँ, तो cos को फर्स्ट क्वाड्रेंट देखूंगा तो x भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे cos भी पॉजिटिव है। tan को देखेंगे y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y और x पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव, tan भी यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। अब अगर ये तीनों पॉजिटिव तो इनके रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, मतलब जो इन तीनों का साइन होगा वही रेसिप्रोकल का साइन होगा। ये तो अंडरस्टूड हो गया, इसको तो छोड़ दें आप। इसका मतलब ये है यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। अब जरा इसके ऊपर आते हैं आप लोग, यहाँ पे देखें तो y पॉजिटिव x क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब ये जिसमें भी x आ रहा है वो सारे क्या हो जाने हैं नेगेटिव, और जिसमें y आएगा उसको हम लोग चेक करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव, इसका मतलब साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, साइन के ऊपर कोई बहस नहीं है। साइन थीटा यहाँ पे क्या है जी पॉजिटिव है, साइन थीटा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। कोस को देख लें x नेगेटिव r पॉजिटिव, z नेगेटिव आना है, कोस यहाँ पे नेगेटिव, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल गया वो नेगेटिव है। tan को देखेंगे y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, tan भी नेगेटिव हो गया।
इसका मतलब ये फिर रेसिप्रोकल भी नेगेटिव और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। इसका मतलब ये दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है नेगेटिव है। अच्छा अब थर्ड के अंदर आ जाते हैं हम लोग। थर्ड में हमारे पास y भी नेगेटिव है और x भी हमारे पास क्या है नेगेटिव है। अब y भी नेगेटिव है x भी नेगेटिव है तो सौखा काम कौन सा जी, आसान काम ये है कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास x और y कहाँ पे एग्जिस्ट करे। यहाँ पे y नेगेटिव है साइन नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव है cos नेगेटिव है, tan के ऊपर आ जाए y भी नेगेटिव का x भी नेगेटिव का, लाइक देखे ना मैंने y माइनस वाई पुट किया और माइनस एक्स पुट कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो यही होगा ना कि y भी पॉजिटिव नेगेटिव और x भी नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया दोबारा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है यहाँ पे tan क्या होगा पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। अच्छा उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए आप लोग। अगर फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में मुझे y नेगेटिव है x क्या है पॉजिटिव, y नेगेटिव साइन नेगेटिव हो गया, x पॉजिटिव cos क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव r भी पॉजिटिव तो cos क्या हो गया पॉजिटिव। अब tan की बात करूंगा y भाई नेगेटिव x पॉजिटिव है यहाँ पे, इसका मतलब tan क्या हो गया नेगेटिव, तो cos पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, साइन और tan नेगेटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो इसके लिए आप लोग कर लेंगे एक फॉर्मूला लिख ले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी ASTC, एसेट्स बोल रहे हैं आप लोग। एसेट्स फॉर्मूला है, एसेट्स फॉर्मूला बेसिकली क्या बताएगा आपको, फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, तो इस फॉर्मूला से आप लोग याद कर लेंगे एसेट्स के ऊपर। एसेट्स क्या है बेसिकली इन चारों क्वाड्रेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। 9.2 का हम लोग स्टार्टअप करेंगे कि 9.2 के अंदर क्वेश्चन कौन से हैं, उनका हम लोग सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। ओके तो हम लोग 9.2 स्टार्ट करने लगे जी। 9.2 के हम लोग फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं, पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कहते हैं इंडिकेट द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन एंगल्स। ओके जी, अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जी। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, सॉरी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हमने बताना क्या था ना, इंडिकेट द साइन ऑफ द गिवन एंगल्स। हमने साइन बताने हैं क्या आते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, लाइक हमारे पास साइन का फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, साइन इज 160, साइन 160। तो देखिए सबसे पहले 160 आता कहां पे, लो जी अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं इसके तो 160 आएगा 90 और 180 के दरमियान, तो यहाँ पे ये 160 एंगल आ गया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है जी पॉजिटिव होता है। सिंपल आपने इतनी बात बतानी है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद सेकंड में पूछता है जी आप लोगों के पास कॉज है जी, और कॉज क्या है आप लोगों के पास 190। अब देखें 190 अगर मैं बात करूं तो इसका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता, देखिए सॉरी इसको एक्स वाई प्लेन में शो करूंगा तो 180 के बाद आएगा 190 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में कॉस क्या होता है जी नेगेटिव होता है जी, कॉस क्या होता है हमारे पास थर्ड में नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे टेन हमारे पास पॉजिटिव है बाकी सारे क्या है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है जी टेन 115, टेन है 115 डिग्री। तो टेन 115 डिग्री को हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। देखें जी वो 180 से स्मॉलर है 90 से ग्रेटर है, तो कहां पे आएगा यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये 115 एंगल आएगा, तो ये कहां पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड में टेन हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी सारे क्या है नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन की इंडिकेशन आप लोगों को आनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन कहेंगे भी यूज हो जाएगा। फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसमें अंदर भी हम लोग इसको यूज करना है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपने क्या रखना है एसेट्स को याद रखना है, एसेट्स क्या है, ठीक है जी।
एसेट्स आपने याद रखना है और हमारे पास के रिजल्ट्स फाइंड होंगे, मतलब पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कॉज। तो ये एंगल मैंने इसलिए लिख दी यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा एंगल कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सीकन 240, सीकन है 245 डिग्री। अब सीकन 245 तो सबसे पहले इंडिकेट कर ले तो 245 कहाँ पे आना है। देखें जी 245 क्या है जी, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मतलब यहाँ कहीं पे आना है इसने, यहाँ कहीं पे। तो ये जो एंगल है ये कहाँ पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन क्या है, टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है फिर नेगेटिव। तो सीकन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव आ जाएगा जी। उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे पार्ट 5 है जी, पार्ट 5। ओके, पार्ट 5 है हमारे पास cos ऑफ 80 डिग्री, सॉरी कोट ऑफ 80 डिग्री। तो कोट ऑफ 80 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये इंडिकेट कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसके लिए एक्स वाई प्लेन बनाऊं तो ये पड़ रहा है जी, ये 90 से भी छोटा है, तो यहाँ कहीं पे आना है इसने, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ये इसका एंगल है, ये कहाँ पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे के सारे क्या है जी, पॉजिटिव है, सारे क्या है जी, पॉजिटिव। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं जी 6 की। तो 6 पार्ट है हमारे पास, कोसेकन ऑफ 297 डिग्री। तो इसकी इंडिकेशन करते हैं हम लोग, ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया जी। अब 297 180 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ में कोस पॉजिटिव है या फिर उसका रेसिप्रोकल सीकन पॉजिटिव है, इसका मतलब कोसेकन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी नहीं पूछा जा सकता, एमसीक्यू पे जा सकता है अगर कहीं पूछ ले कोई, अदरवाइज सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है आपने, ठीक है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए ये मैंने बना ली ना सारा कुछ, तो यहाँ पे काफी राशि लग गया, मतलब यहाँ पे चीजों का ना, तो शायद यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। इधर एक चीज देख लें आप लोग, अगर ये एक्स वाई प्लेन है जी, ये देखें एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अगर तो एंगल ले रहे हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मैं पॉजिटिव के लिए ब्लैक मार्क ब्लू जो है मैं नेगेटिव के लिए यूज कर लूंगा। अगर तो आप लोग डायरेक्शन ले रहे हैं उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा हमारा क्या है जी, पॉजिटिव। और अगर हम लोग उसकी डायरेक्शन ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा हमारा क्या होगा जी, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, चौथा क्वाड्रेंट है ये, इसलिए बात आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। अब यहां से ना आपको चीजें जो मैं अंडरस्टैंड करवाने लगा आप लोगों को, वो आपने ऑब्जर्व करनी कैसे आती। देखिए अगर हम साइन में थीटा पुट करते हैं और थीटा थीटा ही रहना है, माइनस थीटा पुट करते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव रिजल्ट देता है, जो मर्जी रिजल्ट दे, ठीक है। और ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जी यहाँ पे कोस ऑफ थीटा की। तो कोस में जब आप लोग ये माइनस थीटा पुट करेंगे, तो माइनस थीटा कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां पे कोस जो है फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टेन की बात कर लूं, तो टेन में मैं माइनस थीटा पुट करता हूं, तो टेन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा और ये क्या जाएगा, टेन ऑफ थीटा। यहां से समझाना ये चाह रहा था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें एंगल नेगेटिव आ जाता है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि वहां पे जो कोस है, समझने की बात ये है कि कोस जो है वो माइनस को खा जाता है, हजम कर जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे माइनस को ये खत्म कर देगा, और साइन और टेन के अंदर माइनस क्या आ जाएगा, बाहर। तो इसी तरह इसके रेसिप्रोकल में भी, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देख लें आप लोग, यही क्वेश्चन है, साइन है और है वो -310। अब -310 है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोगों के पास, साइन ऑफ 310 लिखा हुआ है, आपने बताना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आता है। तो ये भी तो पढ़ाया है, माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से कोस है, कोस है -75। तो कोस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, कोस नेगेटिव को हजम कर जाता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आनी, ठीक है। इसी तरह से कोई भी एंगल है, आप लोगों के पास डिफरेंट एंगल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग कर ले इस चीज की, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे एंगल लिखा हुआ जी, कोट है जी, मैं फोर्थ वाला पार्ट लिख रहा हूँ जी, कोट है हमारे पास, कोट का एंगल है हमारे पास -173। और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपके पास ब्लैंक छोड़ी हुई, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ जी ये सॉरी
ब्लैंक छोड़ी, खाली या छोड़ी है वो तो रहने दें आप लिखने को, ठीक है। आप डेट लिखनी है, हमारे पास आ गया जी कोट 173 लिखा हुआ है। आपने करना है साइन इंडिकेट करना है। देखिए अगर टेन जो है वो माइनस को हजम नहीं कर रहा, माइनस बाहर आ रहा है, तो उसके रेसिप्रोकल में भी क्या करेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी भी आप लोग इस तरह से देख लेंगे तो होप्स आप लोग इसकी समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ साइन और टेन जो है उनमें माइनस बाहर आ जाना है, कोज है उसमें साइन माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, एंगल जो भी होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो होप्स आप लोगों को इन सारी चीजों की समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, आइडेंटिटी हमारे पास कैसे होती है, किस तरह से प्रूफ होती है ये। उसके फर्दर मैंने आपको बता दिया हमारे पास साइंस जो है वो किस तरह से आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने प्रूव की है, इसके रिजल्ट्स जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। बहुत यूजफुल है, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर कंप्लीट देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखें आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है वो इस एफर्ट्स का जो है वो मुझे रिवॉर्ड जो है वो एटलीस्ट जो है वो आप लोग दें। अगर आप लोगों को चीज़ की कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आपने क्वेश्चन करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन जो है उसके अंदर जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।